पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग पार्थिव लिंग का निर्माण करा। वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका रंग जा रहा है या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडितता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो कभी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख टाटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शरणे सब बोलिए मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है।
ब्रह्मा जी देख रहे थे। भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो। फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी, जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है। उसके पास वो कवच शिव का है, भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास है। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयाँ खाती हैं, रोज दवाइयाँ खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। बिदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक बिदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था।